हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग फ्रॉम क्लास 3। इस वीडियो के बाद आप सभी जान पाएंगे कि डेटा हैंडलिंग के चार्ट कैसे बनाते हैं, उसमें आप पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, साथ में टेली मार्क्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द चैनल। और अगर आपने अभी तक क्लास 3 के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is data? Data is nothing but just the collection of records, collection of some numbers, collection of some facts. हम कई सारी चीज़ों के हम रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं। लाइक आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए, वो जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ डेटा। तो डेटा हैंडलिंग होता है इन सभी चीज़ों को, जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, डेटा है, उन सबको इकट्ठा करके, उन सबको कलेक्ट करके और उनको रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग किन किन तरीकों से होता है, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डेटा हैंडलिंग का। सपोज कीजिए कि एक अपार्टमेंट है, आपका अपार्टमेंट है जिसमें काफी सारे किड्स हैं, लेकिन आपको उन सभी किड्स की एक लिस्ट बनानी है जो क्लास 1 to 8 के बीच में पढ़ते हैं। ओके, सो ऑल द किड्स हु स्टडी बिटवीन क्लास 1 to 8, उसकी अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो आप क्या करेंगे, आप एक नॉर्मली कॉलम बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ किड्स लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। तो क्लास 3 में पढ़ने वाले एज पर दिस जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है टेबल, इसके हिसाब से क्लास 3 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 10 और क्लास 4 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है 6। सिमिलरली क्लास 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 5। दो किड्स हैं जो पढ़ते हैं क्लास 2 में और 11 किड्स हैं जो पढ़ते हैं क्लास 5 में। ओके, तो ये इस तरह से हमने जो टेबल बनाया है। अब आप अगर इस तरह से टेबल को नहीं बनाते तो आप क्या करते, आप अलग अलग किड्स को इस तरह से लिखते, क्लास 1 से लेके 8 तक लिखते, और फिर आप उसमें से ढूंढते कि 8 वाले कितने हैं, वह क्लास 2 वाले कितने हैं। तो बेटर कि आप इस तरह से एक टेबल बना लिया है, तो ये टेबल आप किसी को भी दिखाएंगे, ये रिकॉर्ड आप कहीं पर भी रखेंगे, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर कि क्लास 3 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास 4 में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, कितने किड्स हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर्स हैं, ये जो हमारा सारा फैक्ट यहाँ पर सारे डेटा जो है, इसको हमने जो हैंडल किया है, ये पूरा कहलाता है डेटा हैंडलिंग। ओके, इस तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए आपको ये चार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, how many kids study in class 8, which class kids are most in the apartment, या फिर हाउ मेनी टोटल किड्स आर देयर बिटवीन क्लास 1 to 8, कितने बच्चे हैं जो 8 में पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं टोटल, कितने हैं किड्स अपार्टमेंट में जो कि स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, या फिर क्लास 1 to 8 के बीच में कितने बच्चे पढ़ते हैं। ओके, तो इन सब का रिकॉर्ड आपको इसी टेबल में मिल जाएगा। ओके, हाउ मेनी किड्स स्टडी इन क्लास 8, तो उसका आंसर है 5, क्योंकि आप टेबल में इजीली देखकर बता सकते हैं कि क्लास 8 में पढ़ने वाले नंबर ऑफ किड्स हैं 5। विच क्लास किड्स आर मोस्ट इन द अपार्टमेंट, सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 11 बच्चे, 11 किड्स पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 5th में। तो आप लिख सकते हैं कि 11 किड्स इन क्लास 5th, राइट। या फिर हाउ मेनी टोटल किड्स आर देयर बिटवीन क्लास 1 to 8, तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ किड्स लिख सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, 6 + 5 11, 11 + 2 13 + 1 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1 1 2 3 34, टोटल 34 किड्स हैं जो क्लास 1 to 8 के बीच में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी या तो इस तरह से टेबल बनकर आएगा और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी डिफर हो सकते हैं बट रिलेटेड टू दैट डेटा ओनली, वो आपको सिर्फ उस डेटा में से ही होंगे। थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े से घुमा के पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है विच क्लास किड्स आर मोस्ट इन द अपार्टमेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है बट सारा आंसर जो है वो उस टेबल में ही आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट किन किन तरीकों से करते हैं। सबसे पहले है हमारा टेली मार्क्स।
टेलीमार्क्स क्या होते हैं? टेलीमार्क्स होते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स को दिखाने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। जैसे कि आपके पास काफी सारे जो है नंबर्स हैं। सपोज कीजिए आपको 20 को रिप्रेजेंट करना है इन टेलीमार्क्स, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेलीमार्क्स में होता है वर्टिकल लाइंस, और हर एक वर्टिकल लाइन को आप एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी नंबर 1 को, ओके, 1 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी 1 को, 2 वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी नंबर 2 को, 3 वर्टिकल लाइंस 3 को, 4 वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी नंबर 4 को। बट 5 को लिखने का तरीका होगा 4 लाइंस को क्रॉस करके, एंड इट विल बी नंबर 5। तो 5 के टर्म्स में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप इस तरह से ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 4 वर्टिकल लाइन एंड देन क्रॉस, डायगोनली क्रॉस, तो ये होता है 5। सिमिलरली 6 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले आप 5 बना लेंगे और फिर उसके बाद 1 लाइन, और फिर 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 देन 2 लाइंस मोर। तो इस तरह से आप 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया 20 का, तो 20 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5, 10, 15, 20, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो ये इजी वे है नंबर 20 को रिप्रेजेंट करने का इन टेलीमार्क्स। ओके, तो जब आपको बिगर नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं तो आप उनको ऐसे 5 के ग्रुप में बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं टेलीमार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स या फिर कुछ पिक्चर्स के थ्रू। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक शॉपकीपर है, वो अलग अलग साइजेस की टी शर्ट्स जो है वो ऑर्डर करना चाहता है फ्रॉम सम डीलर फॉर हिज शोरूम। तो उसने ये सारे टी शर्ट्स के ऑर्डर उसने दिए हुए हैं। अब इसमें अलग अलग साइजेस की टी शर्ट्स हैं। स्मॉल साइज की 120 टी शर्ट्स हैं, मीडियम साइज की 80 टी शर्ट्स हैं, लार्ज साइज की 60 टी शर्ट्स हैं, एंड और एक्स्ट्रा लार्ज साइज की 100 टी शर्ट्स हैं। इनके लिए आपको बोला गया है कि आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ यानी कि आपको सिंबल्स के थ्रू या पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको एक चार्ट बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप करेंगे, वापस से एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड आप लिखेंगे साइज, एक साइड में हम लिखेंगे साइज, और एक साइड में हम लिखेंगे उसमें कितने नंबर उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं। तो स्मॉल साइज में यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं 6, मीडियम साइज में 4, लार्ज में 3 और एक्स्ट्रा लार्ज में 5। ओके, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि स्मॉल साइज की टी शर्ट तो 120 है, मीडियम साइज की 80 है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर में केवल 6 टी शर्ट्स ही शो की गई हैं। बिकॉज जब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं और उसमें हम पिक्चर या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चार्ट में 120 टी शर्ट्स उनको बनाकर दिखाएंगे। तो हम सिंबोलिकली क्या करते हैं कि सिर्फ एक टी शर्ट का मेजरमेंट उनको हम बताते हैं कि 1 टी शर्ट इक्वल्स टू 20 टी शर्ट। हमने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है इसमें एक टी शर्ट, हमने नीचे यहाँ नोट लगा दिया कि 1 टी शर्ट इक्वल्स टू 20 टी शर्ट, यानी कि एक टी शर्ट जो है वो 20 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो 6 टी शर्ट कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? 6 × 20 यानी कि 120। ओके, उतना ही है स्मॉल का साइज। स्मॉल साइज टी शर्ट हमने यहाँ पे दिखा दी है 6, बिकॉज 120 बनाना इजी नहीं है। हमने 10-10 के ग्रुप्स में 6 टी शर्ट यहाँ पे बना के दिखा दी है, और हमने एक टी शर्ट की वैल्यू जो है वो 20 टी शर्ट के बराबर उनको बता दिया कि 1 टी शर्ट की जो वैल्यू है वो 20 टी शर्ट के बराबर हमने यहाँ सिंबली बनाई हुई है, सिंबल्स के थ्रू बनाई हुई है। ओके, अब हमने मीडियम साइज की कितनी ली है? मीडियम साइज की हमने 4 टी शर्ट ली हुई है। 1 टी शर्ट की वैल्यू उन्होंने दी है 20 टी शर्ट, तो 4 की कितनी होगी? 4 × 20 80। ओके, ये आ गया मीडियम का। सिमिलरली लार्ज की 3 टी शर्ट है, 3 × 20 इक्वल्स टू 60, ये लार्ज का भी आ गया। एक्स्ट्रा लार्ज की कितनी है? 1 2 3 4 5, सो 5 × 20, 5 2 10 यानी कि 100, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज का भी आ गया। यानी कि हमको
सिंबॉलिकली दिखाना है, चार्ट में कुछ बनाना है और उस सिंबल को हमको रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर्स, हमारा डेटा रिप्रेजेंट करेगा वो सिंबल। ओके, हमको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको सिंबल के थ्रू दिखाएंगे। अब अगर क्वेश्चन में बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं लाइक 120 है, 100 है, तो हम उतने सिंबल्स तो नहीं बना सकते, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल की वैल्यू बता देंगे कि वो एक सिंबल जो है वो इतने नंबर ऑफ जो है आपके पास ऑब्जेक्ट्स है या नंबर ऑफ थिंग्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस तरह से हम इसमें डेटा को शो करते हैं। अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पिक्टोग्राफ बनाते समय कि टी शर्ट दिया है तो आप टी शर्ट का ही फोटो बनाएंगे, या फिर अगर आपके पास शूज है तो आप शूज ही यहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लिखकर आप नंबर ऑर्डर में कुछ भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं। आपको इजी लगता है आप ट्राइंगल्स बना लीजिए, यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स बना दीजिए और लिख दीजिए कि 1 ट्राइंगल इक्वल्स टू 20 टी शर्ट, 1 ट्राइंगल इक्वल्स टू 20 टी शर्ट। तो ये इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता है वे आप वो उस सिंबल से या उस पिक्चर के थ्रू जो भी आपको बनाना इजी लगता है वैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिक्चर के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दे आर वेरी इजी, आप उसे आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है और उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि हमें पहले पूछे थे फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो भी आप आराम से पिक्टोग्राफ को देखकर उसको आंसर कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ होता है जिसमें आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने डेटा को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वही वाला एग्जांपल देख लेते हैं शोरूम वाला, कि उसमें स्मॉल साइज की 120 टी शर्ट हैं और मीडियम की 80 टी शर्ट हैं। तो इस तरह से अगर उस डेटा को हमको टेबल के रूप में ना दिखाकर बार्स के रूप में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इस तरह से हम बार ग्राफ उसका बनाएंगे। यहां पर हम दो एक्सिस लेते हैं, y axis and x axis. This is called x axis and this line is called y axis. ओके, x axis में हमने लिख लिया कि साइजेस, टी शर्ट की जो साइजेस हैं वो हमने यहाँ पर x axis में लिख ली। y axis में हमने क्या लिख लिया? नंबर ऑर्डर्ड, जो भी ऑर्डर किए हुए नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। हमने 140 तक यहाँ पर टोटल लिख लिए हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 140। अब स्मॉल साइज का जो बार है वो जा रहा है 120 तक। देखिए यहां से हमने एक बार बनाया, दिस इज कॉल्ड बार एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बार ग्राफ। ओके, तो स्मॉल का जो हमारे साइज है वो है 120। सिमिलरली मीडियम की जो क्वांटिटी है वो है 80, लार्ज की जो क्वांटिटी है 60 एंड एक्स्ट्रा लार्ज की क्वांटिटी है जो वो 100। ये देखिए 100 लाइन के सामने एक्स्ट्रा लार्ज का आ रहा है, ठीक है, 60 के सामने यहाँ पर आ रहा है लार्ज का, 80 के सामने आ रहा है मीडियम, ओके, एंड 120 के सामने आ रहा है स्मॉल। तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग वैल्यूज रखकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो साइज को जो है वो वाई एक्सिस में रखकर और नंबर्स को, ऑर्डर ऑफ नंबर्स को एक्स एक्सिस में भी रख सकते हैं, तब आपका जो बार ग्राफ है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनेगा। अभी ये वर्टिकल बार ग्राफ है, फिर वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, फिर आपकी बार इस तरफ से बनेगी। ओके, सो नथिंग डिफरेंट, आप किस तरफ से भी उसको लिख सकते हैं, बट मोस्टली जो एक्स एक्सिस है उसमें हम जितना जो थिंग्स हैं उनको रखते हैं और नंबर्स को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं जनरली। राइट, तो ये था हमारा क्लास 3 का पिक्टोग्राफ, टेलीमार्क्स एंड बार ग्राफ प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अलावा पाई चार्ट होते हैं, इसके अलावा पाइवोट टेबल होती है, लेकिन वो अभी आपको कोर्स में नहीं है, वो आपको आने वाली क्लासेस में होगा और उस पर रिलेटेड हम वीडियो अलग से देखेंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या कुछ भी डाउट है या आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं, प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, तो वो भी ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं वो
बाकी के आपके फ्रेंड्स भी समझ सकें, उन्हें भी इजी हो जाए ये डेटा हैंडलिंग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।